हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गुमू की चांस आ जाती है और वो उस ड्रैगन के करीब जाता है और उसकी सोल सी में चला जाता है, मगर वो ड्रैगन उसे बाहर भगा देता है और तभी गुमू गुस्से में आकर के उसके हेड पे जो सील लगी होती है उसे डिस्ट्रॉय करके रख देता है, जिसकी वजह से एक ब्लास्ट के साथ वो ड्रैगन वहाँ पे जाग जाता है और उन सारी सोल चेन से वो आज़ाद हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे 5000 सब्सक्राइबर को जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे। तो मेरे नए व्यूवर्स, प्लीज़ इसी तरीके से आप भी कमेंट कर सकते हैं और आप किस सिटी से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्टार फील्ड के गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ह्यूज अमाउंट पे एनर्जी निकल रही होती है और बाहर वो तीनों प्रेसिडेंट मिलकर के उस सील को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, मगर तभी वहां पे आसपास सारी दरार आना शुरू हो जाती है क्योंकि वो ड्रैगन आज़ाद जो हो गया था, जिसकी वजह से वो तीनों ही प्रेसिडेंट पीछे हो जाते हैं, जिसे देख करके जुआन ली काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती हैं कहीं वो ड्रैगन उन सारी सोल चेन से आज़ाद तो नहीं हो गया। अगर ऐसा हो गया तो वो हमारे दान पगोडा को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देगा। ये कहना ही था, तभी आसपास सारी जगह क्रैक होने लगती है। तभी एल्डर जुआन कौनजी कहते हैं, सबसे पहले जुआन ली, आप दान पगोडा के जितने भी स्ट्रांग मैन हैं उन लोगों को ये आदेश दे दें और सिग्नल दे दें कि वो सोल पैलेस के जितने भी लोग हमारे टेरिटरी में घुस के हम पर अटैक करना चाह रहे हैं बाहर से, वो उन्हें हैंडल करें और बाकी हम तीनों मिल करके इस सील को बनाने की फिर से कोशिश करेंगे। ये सुन करके जुआन ली तुरंत अपने हाथ में एक मार्बल को समन करती हैं, उसे क्रैक करके प्रेसिडेंट जुआन कौनजी के मैसेज को चारों दिशाओं में फैला देती हैं और तभी प्रेसिडेंट जुआन कौनजी अपने दोनों दोस्तों से कहते हैं कि अब जल्दी से हमें अपनी पूरी पावर को यूज करके इस सील को फिर से रिपेयर करना होगा। उनका ये कहना था, वो दोनों ही प्रेसिडेंट जुआन कौनजी के साथ मिलकर के उस सील को फिर से रिपेयर करने की कोशिश करने लगते हैं और अपनी पूरी पावर लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो सारे क्रैक धीरे धीरे करके फिर से रिपेयर होने लगते हैं। और तभी जुआन कौनजी कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि स्टार फील्ड के अंदर सब कुछ ठीक होगा और सब सेफ होंगे। ये सिचुएशन जैसे हैंडल हो जाती है मैं अंदर जाऊंगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टार फील्ड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पे उस ड्रैगन को देख के एल्डर शैंग कहते हैं कि ये ड्रैगन वो अपनी सील को तोड़ करके आज़ाद हो चुका है और मेरे पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं इस ड्रैगन से लड़ सकूं। इससे लड़ने के लिए हमारे तीनों प्रेसिडेंट को यहाँ पे आना होगा, वरना ये ड्रैगन हमारे पूरे की पूरी दान सिटी को तबाह करके रख देगा, क्योंकि ये यहाँ पे अब अपनी बॉडी को रिकवर करेगा स्टार फील्ड की पूरी पावर को कंज्यूम करके। ये कह करके वो सीधा उस ड्रैगन की ओर देखते हैं और हम देख पाते हैं कि एल्डर शैंग के शक्ल पे काफ़ी ज़्यादा डर हमें साफ साफ नज़र आ रहा होता है। और तभी गुमू आगे बढ़ता है और कहता है कि मेरे दोस्त, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, तुम्हारी आज़ादी तुम्हें मुबारक हो। ये सुनकर के जियाओयान कहता है, कमीने गुमू, इसका मतलब तू इसकी सोल सी में गया था और इस ड्रैगन से तूने डील कर ली कि तू इसे आज़ाद करेगा। और तभी गुमू कहता है कि ड्रैगन, जैसा कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें इन सारी जंजीरों से आज़ाद कर दूंगा, तुम इस दान सिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के बाद हमारे साथ सोल पैलेस में चलोगे, तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस तो याद है ना। तभी ड्रैगन उसे देख करके हंसने लगता है और ये बात सुन करके जियाओयान के तो होश उड़ जाते हैं। अब जियाओयान को ये बात पूरी तरीके से समझ में आ जाती है कि गुमू ने यहाँ पे इस ड्रैगन से डील किया था कि वो किसी भी तरीके से इस ड्रैगन को अपने सोल पैलेस में ले जा सके। आखिर ये कमीना इतने हद तक कैसे गिर सकता है। और तभी हम देखते हैं वो ड्रैगन को, जो कि ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है, गुमू, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे साथ तेरे सोल पैलेस में चलूँगा? मुझे तो सिर्फ इन कमीनों से आज़ाद होना था और इन सोल चेन्स को तोड़वाना था। मुझे एक ऐसा गधा चाहिए था जो कि मेरे झांसे में आ सके। और रही बात प्रॉमिस की, तो मैंने ये तुम ह्यूमन से ही सीखा है, पहले प्रॉमिस करो और फिर प्रॉमिस को तोड़ दो। तुम सच में एक नंबर के इडियट हो। ये सुनकर के गुमू की तो अब खिसक जाती है। यहाँ पे गुमू को ही उससे बड़ा धोखेबाज मिल चुका होता है। गुमू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे सोल पैलेस के पास कोई और तरीका नहीं है तुम्हें अपनी टेरिटरी में खींच के ले जाने का? तुम अगर प्यार से नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें घसीट करके यहाँ से ले करके जाऊँगा। कहते हैं ना, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। ये सुनकर के ड्रैगन लॉर्ड फिर से हंसने लगता है और कहता है कि तुझे क्या लगता है तू ऐसा कर पाएगा? तभी गुमू कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पे
बिना प्लानिंग के आऊँगा। आखिर मैं भी तो सोल पैलेस से बिलोंग करता हूँ। मुझे पता था अगर तुम मुझे धोखा दोगे तो मेरे पास बैकअप प्लान भी है। ये सुनकर के ड्रैगन लॉर्ड कहता है कि तुम्हें यहाँ पे जिसको भी बुलाना है बुला लो, तुम्हारा जो भी बैकअप प्लान है ना वो तुम यहाँ कर सकते हो। और तभी गुमू अपने पास से एक टोकन को बाहर निकालता है और उसे तुरंत क्रश कर देता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी चारों दिशाओं में फ्लो करने लगती है और उसके ठीक पीछे एक पोर्टल अपीयर हो जाता है। ये देख करके ड्रैगन लॉर्ड काफ़ी शॉक्ड होता है। तभी गुमू कहता है कि मेरे दोस्तों चलो अब तुम सब यहाँ आ जाओ, जिसे देख करके एल्डर शैंग कहते हैं कि गुमू कमीने, तूने यहाँ पे जेड स्पेस को क्रैक करके यहाँ पे अपने दोस्तों को समन कर लिया है। ये सब के सब सोल पैलेस के एल्डर हैं। और तभी हम देखते हैं कि गुमू के पीछे वो तीनों सोल पैलेस के एल्डर के खड़े हो जाते हैं। और तभी वो तीनों एल्डर गुमू से कहते हैं कि गुमू सच में तुम्हारी प्लानिंग एकदम लो ग्रेड की है। मुझे तो लगा था कि हम लोगों को यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा, मगर देखो हमें यहाँ पे आना हुआ। अगर तुमने हमारे मास्टर के दिए हुए काम को सही तरीके से कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हें यहाँ बेवजह। तभी गुमू कहता है कि खामोश हो जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने यहाँ प्लानिंग नहीं की है? मैंने ऑलरेडी प्लानिंग कर ली है। सोल पैलेस के कई कल्टीवेटर ऑलरेडी डान सिटी में अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो तीनों ही प्रेसिडेंट यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। हमारे पास सही मौका है कि हम इस ड्रैगन को अपने सोल पैलेस में घसीट करके ले करके जा सकते हैं। और तुम लोग दोबारा अगर कोई बकवास किए तो यहाँ पे कुछ होने से पहले मैं तुम्हें ही जान से मार दूंगा। और तभी गुमू कहता है कि यहाँ पे खड़े होकर के वक्त ज़ाया मत करो और ना ही कोई बकवास करो, सीधा इस ड्रैगन के ऊपर अब अटैक करके इसे सील करने की कोशिश करो। तभी उसमें से छोटा एल्डर कहता है कि गुमू सही कह रहा है, हमें यहाँ पे खड़े होकर के बकवास नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारा जो प्लान था उस पर वर्क करना चाहिए। और तभी गुमू कहता है कि तो देर किस बात की है? अगर ये ड्रैगन प्यार से यहाँ से चलना नहीं चाहता है हमारे साथ तो हम इसे घसीट करके अपनी सोल चेन से पकड़ के लेकर के जाएंगे अपने सोल पैलेस में। तभी जियाओ यान अपने सामने 4 दाओ जून कल्टीवेटर्स को देख करके काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि अब इनसे लड़ पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तभी एल्डर शैंग कहते हैं कि जियाओ यान यहाँ पे हमें अटैक नहीं करना है, पहला अटैक इन सोल पैलेस वालों को करने दो। हमें जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम अटैक करेंगे, क्योंकि अभी उन लोगों का पल्ला भारी है। ये बात जियाओ यान के दिमाग में घुस जाती है। तभी जियाओ यान अपनी मुंडी हिलाता है। तभी एल्डर शैंग कहते हैं कि बस तुम इंतज़ार करो सही टाइम का। तभी हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि स्टारफील्ड की सारी एनर्जी को धीरे धीरे करके कंज्यूम करने लगता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को रिकवर कर रहा होता है और वो काफ़ी भारी मात्रा में एनर्जी को अपनी बॉडी में कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके उसकी पावर रिगेन होने लगती है। ये देख करके गुमू चिल्ला करके अपने साथियों से कहता है कि ये कमीना ड्रैगन स्टारफील्ड की सारी पावर को कंज्यूम करके अपनी पावर को रिकवर कर रहा है, और अगर ये एक बार रिकवर कर गया तो हमारी बैंड बच जाएगी। जल्दी से तुम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन बनाओ। और तभी वो तीनों एल्डर मिल करके वहाँ पे 10,000 सोल डिवरिंग स्पिरिट सोल चेन्स को समन करते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस ड्रैगन के चारों तरफ इविल फॉग घूमने लगती है, मगर वो ड्रैगन अभी लगातार स्टारफील्ड की सारी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होता है। ये देख करके एल्डर शैंग काफी शॉक्ड होते हैं। तभी चाओ यिंगर कहती है कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं? शैंग कहते हैं कि ये लोग यहाँ पे सोल चेन से ड्रैगन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो तीनों सोल पैलेस के एल्डर अपनी पावर से सोल चेन्स को समन करना स्टार्ट कर देते हैं और कई सारे पोर्टल वहां अपीयर हो जाते हैं। और यहाँ पे गुमू उन लोग को लीड करता है और वो बिना वक्त जाया किए उस सारे पोर्टल्स में से कई सारी चेन्स को बाहर निकाल करके यहाँ पे ड्रैगन को चारों तरफ से कैप्चर कर लेता है। तभी ड्रैगन चिल्ला के कहता है कि मैं एक बार सील हो चुका हूँ, दोबारा मैं सील नहीं होऊंगा। और तुम जैसे 2 कौड़ी के सोल पैलेस के एल्डर्स, तुम लोग को क्या लगता है कि तुम लोग मुझे यहाँ पे इस 2 कौड़ी की सोल चेन से मुझे कैप्चर कर सकते हो? ये कह करके ड्रैगन तुरंत अपनी 3000 हेवनली फ्लेम को समन करता है, जिसकी पावर इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग और इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि वो फ्यू सेकंड में उन सारी चेन को डिस्ट्रॉय करके रख देती है। और वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से गुमू के साथ साथ उसके पूरे साथ ही पीछे खिसक के चले जाते हैं। तभी गुमू कहता है कि अब बस बहुत हो गया, मैं इस ड्रैगन को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा।
तभी हम देखते हैं कि उस ड्रैगन को जो कि जोर जोर से हंस रहा होता है, तभी गुमू कहता है कि यहाँ पे सेकेंड एरे को बनाओ। तभी वो तीनों एल्डर मिलकर के 10,000 सोल हेवनली चेन को समन करते हैं और ये जो चेन होती है ये इन लोग की सोल से कनेक्ट होगी। अगर ये चेन टूटती है तो अब इन लोगों को भी काफ़ी खतरनाक खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। और तभी उन तीनों सोल पैलेस के एल्डर्स की बॉडी में से कई सारी डिमोनिक सोल निकलने लगती है, जिन सोल्स को इन लोगों ने अपनी बॉडी में कैप्चर करके रखा था। उन सारी सोल की पावर को यूज़ करके वो लोग वहाँ पे सोल चेन को समन करने लगते हैं और ये काफ़ी ख़तरनाक और यहाँ नज़र आता है। और जिसे देख के एल्डर शैंग कहते हैं कि ये कमीने यहाँ पे अपने ब्लड एसेंस को सोल चेन्स को समन कर रहे हैं। सोल पैलेस का ये आखिरी पैतरा है। तभी कई सारी सोल उस ड्रैगन की ओर बढ़ती है और सीधा उसकी बॉडी में जा कर के कई सारी चेन घुसना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो ड्रैगन अब ज़ोर ज़ोर से रोर करना शुरू कर देता है और उसे यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। वो काफ़ी हद तक अब यहाँ पे घायल हो जाता है। वो वहाँ से छूटने की कोशिश करता है मगर वो खुद को छुड़ा नहीं पाता है, जिसे देख के गुमू वहाँ हंसने लगता है और कहता है कि ड्रैगन के बच्चे तू इस सोल चेन से अब नहीं बच सकता है। तभी ड्रैगन कहता है मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, तुम लोग मुझे कैद नहीं कर सकते हो। वो रोर करना शुरू करता है और तभी गोमू कहता है अपने साथी से मैं जा रहा हूँ इस ड्रैगन की 3000 हेवनली फ्लेम को रिफाइन करने के लिए, तुम लोग इसे हैंडल करो। तभी उसका साथी कहता है कि गोमू जल्दी करना, भले ही ये सारी सोल चेन हमारी सोल से कनेक्टेड है मगर फिर भी ये ड्रैगन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर तुमने ज़रा सा भी लेट किया तो ये ड्रैगन फिर से आज़ाद हो जाएगा और इसे पकड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तभी हम देखते हैं कि गुमू कहता है कि ये सारी चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगा। वो जल्दी से टेलीपोर्ट होकर के सीधा ड्रैगन के फोरहेड के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम प्यार से मान जाते तो तुम्हें इतना तड़पना नहीं पड़ता। गुमू को सीधा ड्रैगन के सामने खड़ा होकर के देख करके जियाओ यान की पूरी टीम काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि अब यहाँ क्या होगा। और तभी हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि कहता है गुमू तुझे क्या लगता है कि तू मुझे हरा सकता है। और तभी गुमू हंसते हुए अपने हाथ को सीधा उस ड्रैगन की ओर बढ़ाने लगता है और यहाँ पे जियाओ यान और उसकी पूरी टीम की सांसें थम रही होती है। और तभी हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि अपनी पूरी एनर्जी को अपनी बॉडी से कलेक्ट करता हुआ सीधा अपनी फोरहेड पे लेकर के आता है और गुमू का हाथ जैसे ही उसके एकदम करीब पहुंचता है तभी वो ड्रैगन अपने फोरहेड से काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा गुमू के ऊपर कर देता है। गुमू बेचारा काफ़ी तेज़ी से अपने हाथ को बढ़ा रहा था मगर इस अटैक को देख के वो तुरंत एक शील्ड बना करके उस अटैक को होल्ड करने की कोशिश करता है मगर ये अटैक काफ़ी पास से ड्रैगन ने किया था, जिसकी वजह से गुमू काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है, जिसे देख के जियाओ यान काफ़ी शॉक्ड होता है। तभी एल्डर शैंग कहते हैं कि इन कमीनों ने 3000 ड्रैगन को कम आंका था। तभी हम देखते हैं गुमू को जो कि उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और अपने साथियों से कहता है कि इस ड्रैगन ने मेरे ऊपर अटैक करके अपनी काफ़ी ज़्यादा पावर को खर्च कर दिया है, इसलिए ये अभी फ़िलहाल के लिए और भी ज़्यादा वीक हो चुका है। तो तुम लोग जल्दी से जल्दी इसके ऊपर अटैक करके इस ड्रैगन को कैप्चर करने की कोशिश करो। मगर वो ड्रैगन तो अब और भी ज़्यादा भड़क चुका था। उसके पास जितनी भी बची खुची एनर्जी थी उसे वो रिलीज़ करना शुरू कर देता है, जहाँ पे उस ड्रैगन के फोरहेड पे जो मार्क होता है वो बहुत तेज़ी से ग्लो करने लगता है, जैसे कि अब वो ड्रैगन बिल्कुल पागल हो चुका है और वो अपने फोरहेड से एनर्जी को और भी ज़्यादा रिलीज़ करने लगता है। जिसे देख के एल्डर शैंग कहते हैं कि गुमू ये ड्रैगन ने तो अकेले ही तेरी बैंड बजा दी, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। और इधर गुमू अपने चेस्ट को पकड़ करके हाँप रहा होता है और अपने साथियों से कहता है अटैक करो जल्दी। और इधर वो ड्रैगन अपनी पावर को लगातार रिलीज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से अब गुमू के साथियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है उस ड्रैगन को होल्ड करने में। तभी बेचारा गुमू अपने साथियों को मोटिवेट कर रहा होता है कि बस कुछ देर और तुम इस ड्रैगन को होल्ड कर लो, हम इसे अपने सोल पैलेस में खींच करके लेकर के जाएंगे। मगर वो तो 3000 हेवनली फायर ड्रैगन था, वो तो अपनी पावर को रिलीज करके उन सारी सोल चेन को डिस्ट्रॉय करके रख देता है और वहां पे आज़ाद हो जाता है। ये देख करके गुमू के तो होश उड़ जाते हैं, क्या आखिर ये ड्रैगन कैसे आज़ाद हो सकता है। तभी वो ड्रैगन वहां से भागने लगता है और गुमू अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से जा करके उसे पकड़ो। और तभी गुमू के तीनों साथी काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए सीधा उस ड्रैगन की ओर निकल जाते हैं और
उसके ऊपर कई सारे अटैक करने लगते हैं, जहाँ पे वो छोटू एल्डर तो सबसे आगे होता है उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए, जिसे देख करके जियाओ यान एल्डर शैंग से कहता है कि हमें वहां चलना चाहिए ड्रैगन को बचाने के लिए। और तभी वो लोग सीधा वहां से निकल जाते हैं उस ड्रैगन के पीछे, और वो ड्रैगन काफी तेजी से स्टार फील्ड में इधर उधर भाग रहा होता है सोल पैलेस से बच करके। मगर सोल पैलेस के सारे एल्डर कई सारे पावरफुल ब्लास्ट अटैक उस ड्रैगन के ऊपर कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो ड्रैगन उन सारे अटैक को डॉज करता हुआ काफी तेजी से भाग रहा होता है। उसकी पावर बहुत कम होती है क्योंकि वो अभी अभी डीप स्लीप से जागा होता है, और उसके पास जितनी भी एनर्जी स्टार फील्ड से उसने कलेक्ट की थी वो सारी एनर्जी अभी कुछ देर पहले उसने यूज कर ली थी। तभी गुमू कहता है देर क्या कर रहा है, उसके ऊपर अटैक करो और उसे रोको। तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन फिर से काफ़ी तेज़ी से इधर उधर भागने लगता है, और उसके ऊपर फिर से कई सारे मल्टीपल अटैक हो रहे होते हैं। वो बेचारा कई बार तो घायल भी हो जाता है, और तभी हम देखते हैं कि एक सोल पैलेस का एल्डर सीधा ड्रैगन के ऊपर आकर के काफ़ी खतरनाक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन चारों तरफ से फिर से फॉग से घिर जाता है। और यहाँ पे इस ड्रैगन को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसके पास जितनी भी थोड़ी बहुत एनर्जी थी उस एनर्जी को वहाँ पे यूज़ करके काफ़ी खतरनाक लेज़र बीम अटैक अपने मुंह से कर देता है, जिसकी वजह से वो जिस भवंडर में था वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, और जिस एल्डर ने उसे कैद करने की कोशिश की थी वो ड्रैगन काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ उस गधे एल्डर के पीछे आकर के खड़ा हो जाता है। वो एल्डर तो अपने सामने उस ड्रैगन को उड़ता हुआ ढूंढ रहा होता है, तभी उसे एहसास होता है कि वो ड्रैगन ठीक उस सोल पैलेस के एल्डर के पीछे खड़ा होता है, जहाँ पे वो काफ़ी पावरफुल फायर अटैक अपने मुंह से सीधा उस सोल पैलेस के एल्डर के ऊपर करने वाला होता है। जैसे ही वो सोल पैलेस का एल्डर पलटता है वो ड्रैगन उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो सोल पैलेस का एल्डर उसे होल्ड करने की कोशिश करता है, मगर ये 3000 हेवनली फायर ड्रैगन है। वो पलक झपकते ही उसे पीछे ढकेलने लगता है और अपनी पूंछ से उसे ग्रैब करके पूरी तरीके से जला करके राख कर देता है। और तभी वो छोटू और वो लंबू सोल पैलेस के एल्डर उस ड्रैगन की ऐसी टेरिफाइंग पावर को देख करके एकदम हैरान होते हैं और कहते हैं कि गुमू ने तो हमसे कहा था कि ये ड्रैगन वीक हो चुका है, अगर ये ही वीक होना कहते हैं तो आखिर ये पावरफुल होने के बाद कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि इसने पलक झपकते ही हमारे एक साथी को डिस्ट्रॉय करके रख दिया जो कि दाओ जून लेवल पे था। कमीने गुमू तूने हमें यहाँ कहाँ फंसा दिया। तभी वो लोग वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं और तभी कहते हैं हमें कैसे भी करके अपने पैलेस मास्टर के लिए इस ड्रैगन को पकड़ना होगा। और तभी वो दोनों मिलकर के काफ़ी खतरनाक अटैक फिर से उस ड्रैगन के ऊपर करने लगते हैं। ड्रैगन फिर से इधर उधर भागने लगता है, मगर वो अपनी बची कुछ एनर्जी को भी यहाँ पे यूज़ कर चुका था, जिसकी वजह से अब वो उन लोग के सामने बहुत ही ज़्यादा फीका पड़ जाता है। उनके अटैक की वजह से उसकी बॉडी में क्रैक आना शुरू हो जाते हैं और उधर वो सोल पैलेस के मास्टर लगातार उसके ऊपर ब्लास्ट करते जा रहे होते हैं और ये ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से अब ऐसा लग रहा होता है कि वो ड्रैगन यहाँ मारा जाएगा। और तभी एल्डर शैंग उस ड्रैगन को देख करके जियाओ यान से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये 3000 हेवनली ड्रैगन अब और देर तक सर्वाइव कर पाएगा इन सोल पैलेस वालों के सामने, क्योंकि अब उसकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा क्रैक आना शुरू हो चुके हैं, जिसे सुन रहा होता है जियाओ यान। और तभी उन लोग के बगल से गुजरता है गुमू, जो कि काफ़ी तेज़ी से उस ड्रैगन की ओर बढ़ रहा होता है और इधर वो ड्रैगन सफ़र कर रहा होता है। तभी जियाओ यान एल्डर शैंग को ग्रीट करके कहता है कि एल्डर शैंग, क्या आप मुझे थोड़ा वक्त दे सकते हैं? आप उस गुमू के बच्चे और उस दूसरे एल्डर को हैंडल करें और मैं इस 3000 हेवनली फायर ड्रैगन और उस दूसरे एल्डर को हैंडल करूँगा। ये कह करके वो तुरंत अपने हेवनली पपेट को वहाँ पे समन कर लेता है, जिसे देख करके एल्डर शैंग कहते हैं कि क्या तो तुम यहाँ पे अपने हेवनली पपेट के साथ फाइट करोगे? तभी जियाओ यान कहता है कि बस आप गुमू और उस दूसरे एल्डर को हैंडल कर लें और इस 3000 हेवनली फायर ड्रैगन और उस दूसरे एल्डर को मैं हैंडल कर लूँगा। तभी एल्डर शैंग हाँ बोलते हैं और अपनी पावर को रिलीज़ करते हैं, जहाँ पे जियाओ यान उसका हेवनली पपेट और एल्डर शैंग काफ़ी तेज़ी से वहाँ से निकल जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सावधान रहें।